नमस्कार। हाय। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे उनका ये डायलॉग काफी मशहूर हुआ था कि गब्बर सिंह ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिहर जेठालाल जरीवाला यानी कि संजीव कुमार साहब की, जिनका अंदाज बहुत अनोखा था। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका मॉड्यूलेशन। 1975 में रिलीज हुई शोले को भला कौन भूल सकता है, ठाकुर बलदेव सिंह। जी हाँ, संजीव कुमार बेसिकली गुजरात सूरत के रहने वाले थे और सूरत से जब उनकी फैमिली शिफ्ट होके मुंबई में आ गई तब उन्होंने फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया और उनकी पहली फिल्म थी 1960 की हम हिंदुस्तानी। 1968 में उनकी फिल्म संघर्ष आई जो दिलीप साहब के साथ थी। इसके बाद उनको सफलताएं मिलती चली गई। गुलजार साहब के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और बाद में उनके साथ उन्होंने कई फिल्में की जैसे आंधी, अंगूर, परिचय, नमकीन, जिसमें उनके रोल्स को काफी सराहा गया। लेकिन हम बात करेंगे ठाकुर बलदेव सिंह की, जो संजीव कुमार का एक यादगार रोल है। आज भी बच्चा बच्चा जानता है कि ठाकुर साहब कौन थे। ठाकुर साहब का जो रोल किया था उसमें आवाज को काफी एक गहराई दिया था उन्होंने। उस समय उनकी उम्र कम थी लेकिन उन्होंने एक बूढ़े किरदार को जीवंत किया था। कुछ डायलॉग्स मैं आपके सामने पेश करता हूं, जैसे कि अब मैं जेलर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूं। अगर अपनी बहादुरी पर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। वीरू, छोड़ दो इसे। तुम्हारे उसी दोस्त ने मुझसे वादा किया था। गब्बर, सांप को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है और तेरे लिए मेरे पैर ही काफी हैं। भाई वाह, कमाल का अभिनय किया था उन्होंने फिल्म शोले में। ऐसे ही उनकी एक फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ त्रिशूल आई थी, जिसमें उन्होंने मिस्टर आर के गुप्ता, एक बिल्डर का किरदार निभाया था। और कुछ ऐसा होता है कि अमिताभ बच्चन उनकी बेटी को बचा के लाते हैं और उनके हाथ में खून लग जाता है, तो अमिताभ बच्चन के साथ उनका संवाद है। अमिताभ बच्चन को कहते हैं वो कि हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि भाई कमाल है। कुछ देर को ऐसा लगा कि ये मेरा ही खून है। कुछ उनकी एक अदाकारी में एक सटल पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर था। फिल्म विधाता में उनके सामने द ग्रेट लेजेंड दिलीप साहब थे और दिलीप साहब के सामने अबू बाबा का किरदार उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया था। वो शॉट बिल्कुल वन टेक में लिया गया था। अब आप देखिए कि दिलीप साहब जैसे किरदार के सामने कुछ ऐसी बातें होती है कि वो दिलीप साहब कहते हैं कि मानते हैं कि कुणाल की आपने परवरिश की है अबू काका। फिर वो कहते हैं कि रिटायर मैं करता हूं आपको, चलिए। इस पर वो
थोड़े गुस्से में आकर और बोलते हैं कि भावुक हो जाते हैं। तो ये डायलॉग है कि संजीव कुमार कहते हैं दिलीप साहब से कि बड़े साहब, आज मुझे पता चला आप सिर्फ अमीर हुए हैं, बड़े नहीं। आपकी तिजोरी तो बड़ी हो गई है, लेकिन दिल छोटा हो गया है। लोग तो बूढ़े होके रिटायर होते हैं, लेकिन आप मुझे रिश्ते से रिटायर कर रहे हैं। अरे तुम मुझे नौकर होने से क्या रिटायर करोगे बड़े साहब? मैं तुम्हें मालिक होने से रिटायर करता हूं। क्या बात है, क्या डायलॉग परफॉर्मेंस था। ईमान धर्म में संजीव कुमार साहब का कैरेक्टर जो कबीर दास का था, उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था। और उस फिल्म का एक सीन है जहाँ पे ओम शिवपुरी साहब अपने अंदाज में उनसे कहते हैं कि कबीर, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए, इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए। तो संजीव कुमार कहते हैं कि डैडी, मैं भी तो ये नहीं कहता कि इंसान को हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, इंसानियत के लिए, धर्म के लिए, ईमान के लिए। इसलिए कि वो खुद तो चला जाएगा, लेकिन ये चीजें फिर भी रहेंगी। संजीव कुमार साहब के नाम एक रिकॉर्ड है कि एक फिल्म आई थी, नया दिन नई रात। इसमें पहली बार संजीव कुमार ने 9 कैरेक्टर्स प्ले किए थे। एक डाकू, एक डांसर, हर तरह के रोल। संजीव कुमार साहब की कॉमेडी की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी। कॉमेडी तो मतलब लाजवाब थे कॉमेडी करने में। और उसमें उनकी वॉइस की जो मॉड्यूलेशन थी वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाती थी कि का हाँ अच्छा, लेकिन ऐसा भी होता है। ये उनका स्टाइल हुआ करता था। अब B.R. चोपड़ा की फिल्म पति पत्नी और वो का सीन लेते हैं जहाँ पे वो विद्या सिन्हा के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि बेबी, मैं जो कहता हूं वो करो। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले गर्मा गर्म चाय चाहिए, वरना। तो विद्या सिन्हा जी बोलती हैं कि वरना 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 वाह। अंगूर का वो सीन जहां पे मौसमी चटर्जी के साथ उनका संवाद चल रहा है, तो वो भी एक कॉमेडी सीन है जहां पे मौसमी जी कहती हैं कि लो शराब पियो, तो वो बोलते हैं नहीं, मैं शराब तो नहीं पीता हूं, मैं तो इसे छूता तक नहीं हूं। फिर उसके बाद मौसमी जी कहती हैं कि लो, मैं तुम्हें रोज शराब पीने के लिए मना करती थी, लेकिन आज तुम पी लो। तो संजीव कुमार कहते हैं कि किस रोज की बात कर रही हैं आप? फिर वो कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो मौसमी जी को लगता है कि शायद उनके अपेंडिक्स का दर्द होगा, तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मौसमी जी कहती हैं कि अरे लगता है तुम्हें अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। तो संजीव कुमार कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा धोती कस के बांधा था इसलिए थोड़ा सा। तो मौसमी जी कहती हैं कि अरे तो फिर उसे उतार दो ना। तो बोले क्या बात कर रही हैं आप, मतलब तुम, वाह, ऐसी बातें करके आपको शोभा नहीं देती, मतलब तुमको शोभा नहीं देती। संजीव कुमार कमाल के एक्टर थे। तो जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, बेल आइकन का बटन दबाइए।
अगले एपिसोड में हम किसी ऐसे ही महान कलाकार के डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे, उनकी अदायगी के बारे में बात करेंगे। तब तक नमस्कार, टेक केयर।